प्रकाशित करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार करगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सौरभ कालिया समेत 5 भारतीय जवानों को न्याय दिलाने के पक्ष में नहीं है। अंग्रेजी अखबार मेल टुडे की माने तो बीजेपी ने इस मामले में यू टर्न लिया है। सरकार ने पिछले दिनों संसद में एक सवाल के जवाब में साफ कर दिया कि फिलहाल इस मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट पे नहीं उठाया जाएगा। बता दें कि 1999 में करगिल युद्ध के दौरान सीमा पर 4 जाट रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ कालिया सहित 5 जवानों को पाकिस्तानी सैनिकों ने बंदी बना लिया था और उनके साथ अमानवीय सलूक किए गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद से शहीद के परिवार वाले पाकिस्तान के सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई की लगातार मांग करते आ रहे हैं, लेकिन यूपीए सरकार के स्टैंड पर कायम है मोदी सरकार और उसने ये कह दिया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे में ये मामला लेकर के नहीं जाया जाएगा। इंसाफ के लिए लड़ाई 1.5 दशक पुरानी है। 16 साल से न्याय की लड़ाई ये परिवार लड़ रहा है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट गए सौरभ कालिया के पिता। मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उठाने की उन्होंने मांग की थी। यूपीए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट यानी आईसीजे जाने से इनकार कर दिया था। यूपीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पाकिस्तान इस मामले में इजाजत नहीं देगा, लिहाजा आईसीजे में नहीं जाना चाहिए। यूपीए ने पाकिस्तान से रिश्ते खराब होने का तर्क दिया था। एनडीए सरकार भी यूपीए के तर्क पर कायम है। फोन लाइन पर कैप्टन सौरभ कालिया के पिता हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आप अब क्या कहना चाहेंगे? यूपीए सरकार का जो स्टैंड था, एनडीए सरकार भी यूपीए के तर्क पर कायम है, आपकी टिप्पणी क्या है? मैं ये एक दुखद और भाग्यपूर्ण समाचार है। मेरा जो 16 साल का जो अनुभव है, वो चाहे एनडीए सरकार है, चाहे यूपीए सरकार है, उनका सेना और सैनिकों के प्रति एक ही उनका एटीट्यूड है। एनके कालिया जी, एनडीए की तरफ से क्या किसी की तरफ से आपको ये कहा गया था कि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उठाया जाएगा? उस समय जब ये इंसिडेंट हुआ था 99 में, उस समय क्या जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी जी ने, उस समय क्या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे और डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम इस इश्यू को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और पाकिस्तान के साथ इसको उठाएंगे। मगर 16 सालों का जो मेरा अनुभव है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एनके कालिया जी, मोदी सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मामले को ले जाना व्यवहारिक नहीं है, यानी प्रैक्टिकल नहीं है। ये लॉजिक कितना सही नजर आता है आपको? नहीं, आपसे मैं एक अनुभव आपसे शेयर करना चाहता। अगर साइकिल में यहाँ पर एक आम आदमी को सांस नहीं आती, अगर उधर एक सैनिक है कि मैं तो नहीं जाऊंगा जी उधर, तो उधर आदमी को सांस नहीं आती, तो ये कैसा रोल आपको लगेगा? आपकी आवाज एनके कालिया जी ठीक तरीके से हम तक आ नहीं पा रही है। दोबारा हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देखिए, दोनों सरकार की तरफ से तर्क क्या दिया गया। यूपीए ने कहा दूसरे देश से रिश्तों पर असर पड़ेगा, मामले को एक तरफा तौर पर उठाना संभव नहीं है। एनडीए ने कहा इस मामले को न्यूयॉर्क अधिवेशन के दौरान 22 सितंबर 1999 को और इसके अलावा मानवाधिकार आयोग के सामने अप्रैल 2000 में रखा गया। एनडीए का तर्क आगे है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के जरिए कानूनी कार्रवाई के बारे में सारे पहलुओं पर विचार किया गया, लेकिन यह संभव नहीं लगता। राज्यसभा में सांसद राजीव चंद्रशेखर ने यह मामला उठाया था। उनका इस मामले पर क्या कहना है, सुनिए। मुझे लगता है होगा, कुछ जरूर ज्यादा होगा। ये जो क्वेश्चन हमने पूछा है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तहत पूछा है और मुझे लगता है गवर्नमेंट का एक ओपिनियन होगा या लीगल ओपिनियन होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मे नॉट बी द राइट फोरम। सो आई डोंट मैं लॉयर नहीं हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। मुझे तो लगता है कि ये मुद्दे को परसू करना जरूरी है लेफ्टिनेंट कालिया के तहत और फ्यूचर जनरेशन ऑफ सोल्जर्स एंड सिटीजन्स फॉर देम।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। विपक्ष का यह कहना है कि यूपीए सरकार का जो स्टैंड था, एनडीए ने उस स्टैंड को कायम रखा है, जबकि जब यूपीए सरकार ने यह कहा था कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत में नहीं जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान के साथ संबंधों का मामला है, पड़ोसी के साथ संबंधों का मामला है, तब बीजेपी ने जम करके विरोध जताया था। लेकिन अब उसी बीजेपी की एनडीए सरकार ने भी ठीक वही फैसला किया है जो यूपीए सरकार के दौरान किया गया था। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले कुछ कहते थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका व्यवहार अलग है। उनको लगता है मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, अब मुझे किसी के प्रति जवाबदार नहीं हूं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इस जनता ने आपको बिठाया है, आपने जो बात कही है, वादे किए है, वो आपको निभाने चाहिए। देखिए, सौरभ कालिया का मामला बहुत दुखद है, बहुत त्रासद है और भारतीय जो राष्ट्रवादिता है, जो राष्ट्रीयता है, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। क्योंकि यही नरेंद्र मोदी और बीजेपी जब विपक्ष में थी तो बड़े बड़े दावे कर रही थी और उस वक्त जब यूपीए की सरकार ने इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने से मना कर दिया था, पाकिस्तान से रिश्तों की दुहाई देकर, तब इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। इस घटनाक्रम से स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी और कांग्रेस के अंदर किसी तरीके का कोई फर्क नहीं है। बीजेपी नकली राष्ट्रवादियों की पार्टी है। अब चुनाव से पहले सीमा 56 इंच का कहा गया था। चुनाव से पहले कहा गया था कि देश में एक बच्चा शहीद नहीं होने देंगे। चुनाव से पहले कहा गया था कि एक एक को न्याय मिलेगा। लेकिन सौरभ कालिया ऐसे बहुत लोग हैं जो न्याय के उसमें भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिनकी आत्माएं आज देश को कोस रही हैं और सरकारें में कुछ शांत बैठे हुए हैं। ऐसे देश के लोगों को कब तक शहीद किया जाएगा? सौरभ कालिया के मामले में सरकार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में